हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों बाद आज मिल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, वन शॉट रिवीजन, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो कि क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखना। आपको जैसा कि याद होगा, हम लोगों ने वन शॉट रिवीजन सीरीज एक स्टार्ट करी थी, जिसमें मैंने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था, ट्रिग्नोमेट्री रिवीजन कराया था। एक शॉर्ट में ही कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, बेसिक पढ़ाया था और फिर उसके क्वेश्चन कराए थे। उसके बाद हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद हमने क्या करा है, एपी करा। और एपी के बाद हम कौन सा चैप्टर लेकर आए हैं आज, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि चैप्टर 4 है। इसमें भी हम वैसे ही करने वाले हैं बच्चों, जो कि हम पहले चैप्टर में कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेसिक चीजें पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, उसके रूट्स क्या होते हैं, इसको जीरोस क्या होते हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आज। समझ आ रही है प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कम से कम ये याद रखना है, इसमें जो आज मैं कराऊंगा, इसमें से कम 3 क्वेश्चन तो आपके बोर्ड में आ ही जाने हैं। तो आप अच्छे से पढ़ना, मेरे साथ लगे रहना शुरुआत से लेके लास्ट तक। कंडीशन ये है कि आपको पेन और कॉपी ले लेनी है साथ में, ताकि आप जो मैं बताते जाऊं वो नोट डाउन करते जाएं और इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कर लें, आप प्रैक्टिस कर लें। समझ में आ रही है प्यारे बच्चों। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फुल कॉन्फिडेंस और फुल एनर्जी के साथ। समझ में आ रही है, चलो। तो हम लोग पहले हम बात करते हैं बेसिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। हमारे चैप्टर का नाम जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बच्चों समझ आ रही है। चैप्टर 4 है हमारा, जिसका नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, हम लोग यही बात समझने वाले हैं आज। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशंस। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन कुछ नहीं है, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके इक्वल टू में जीरो रखा हो। जिसके इक्वल टू में क्या रखा हो, जीरो रखा हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वेशन बोलते हैं। समझ में आ रही है। तो उसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। मान लो, सपोज कर लो, मैंने ऐसे दे दिया -3y प्लस का 9 इक्वल टू क्या दे दिया, 0। तो ये भी एक टाइप की क्या है, हमारी इक्वेशन है। इसी तरह आप ऐसे करके दे सकते हैं। मान लो 3x दे दिया प्लस y दे दिया प्लस z दे दिया इक्वल टू क्या दे दिया, 0। तो ये भी क्या है, हमारी एक इक्वेशन है। अब बात आती है, सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको बोलते हैं ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो। डिग्री क्या होती थी बच्चों, हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। किसकी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात कर सकता हूं मैं। मान लो मैंने दे दिया 3x² + 4 = 0। तो देखो जी, यहाँ पे इसमें x वेरिएबल है, इसकी पावर कितनी है, 2 है। इसका मतलब इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मान लो मैंने दे दिया 3x² + 4x + 5 = 0 दे दिया, ऐसे करके दे दिया, तो ये क्या कहलाएगी, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी पावर भी कितनी है, हमारी 2 है। ध्यान से समझना। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म की, कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो बच्चों मैंने याद कराई थी, याद हो तो मेरे जो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन ये मैं क्या करा रहा हूँ, वन शॉट रिवीजन करा रहा हूँ, ताकि आप हाफ ईयरली में अच्छा कर सके और फाइनल आने वाले टाइम में अच्छा कर सकें। तो ये x² + bx + c = क्या होता है, 0 होता है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। समझ आ रही है बच्चों। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब आता है अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है, रूट्स और नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स और नेचर ऑफ रूट्स। बच्चों ध्यान से समझना। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स और रूट्स। रूट्स को हम लोग कई सारे नाम से जानते हैं। रूट्स का मतलब होता है जीरोस, या क्या बोलते हैं उसको, सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। और जीरोस और रूट तीनों एक ही बात है। सॉल्यूशन क्या होते हैं, दीज आर द वैल्यूज, दीज आर द वैल्यूज। वैल्यूज किसकी होंगी, वेरिएबल्स की। वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स विच 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 सेटिस्फाइड विच सेटिस्फाइड विच सेटिस्फाइड द इक्वेशन। ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जो इक्वेशन को क्या करती हो, सेटिस्फाइड करती हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रूट्स बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात कर सकते हो, मैं बोलूं 3 इज द
3 is the zeros, 3 is the zeros, 3 is the zeros of 3 is the zeros of 3x minus 9 equal to 0, 3x minus 9 equal to 0। तो अगर ये बात करूं इसमें देखो ध्यान से, अगर इसका जीरोस है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। इसका मतलब x की वैल्यू 3 इसमें रखने पे इक्वल आना चाहिए 9, इक्वल आना चाहिए 0। तो ये 9 माइनस 9, 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा 0। तो LHS RHS सेम आ गया। इसका मतलब ये इक्वेशन ए एक्स की वैल्यू जो है ये जो 3 है सेटिस्फाइड कर रही है इस इक्वेशन को। इसका मतलब ये जीरोस है, रूट्स है क्या है इस इक्वेशन का। समझ आ रही है। अब हमें जो बात करनी है, क्या बात करनी है, हमें बात करनी है जीरोस या रूट्स, जीरोस या रूट्स या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जीरोस या रूट्स या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों ध्यान से समझना, बच्चों ध्यान से समझना, जो रूट्स होते हैं ना, जो रूट्स होते हैं, जो मैक्सिमम जीरोस होते हैं, जो मैक्सिमम जीरोस होते हैं या मैक्सिमम रूट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं डिग्री के। क्या होते हैं, डिग्री ऑफ इक्वेशन के इक्वल होंगे, डिग्री ऑफ इक्वेशन के इक्वल होंगे। समझ में आ रही है बच्चों, डिग्री ऑफ इक्वेशन के इक्वल होंगे। इसका मतलब यह अगर 1 डिग्री है तो 1 रूट्स होगा, अगर 2 डिग्री है तो 2 रूट्स होंगे। मैक्सिमम कितने होंगे 2, 3 होंगे डिग्री तो कितने होंगे 3 होंगे। ध्यान से समझना। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है बच्चों 2 होती है। कितनी होती है 2। अगर 2 होती है तो इसके रूट्स भी कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम रूट्स कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स 2 होते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं बच्चों, कौन कौन से होते हैं, एक तो अल्फा होता है और एक क्या होता है बीटा होता है। ये पॉलिनोमियल में पढ़ाया जाता है लेकिन मैं यहाँ भी बता देता हूँ आपको। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे, एक अल्फा होगा और एक क्या होगा बीटा होगा। लेकिन हमें बात करनी है नेचर ऑफ रूट्स की, नेचर ऑफ रूट्स की। नेचर ऑफ रूट्स लिखने के लिए हम अगले पेज में आते हैं। बच्चों इसको नोट कर लो फटाफट से, अच्छे से नोट करो, फिर समझाता हूं मैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। तो हमारे जो टॉपिक है रूट्स के, तो रूट्स जो होते हैं या रूट्स के टाइप के बारे में बात करो। रूट्स जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है रियल रूट्स, एक होता है रियल रूट्स, और एक क्या होता है हमारा, एक होता है हमारा इमेजिनरी रूट्स, एक होता है इमेजिनरी रूट्स। समझ आ रही है तुम्हें, एक होता है इमेजिनरी रूट्स और एक होता है रियल रूट्स। या बोलते हैं इसको नो रियल रूट्स, ये क्या बोलते हैं रियल नो रियल रूट्स, या बोलते हैं या क्या बोलते हैं रियल रूट्स, रियल रूट्स, रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ रही है, रूट्स हैं लेकिन इमेजिनरी है, ये रियल नहीं है और नॉट रियल नहीं है। समझ में आ रही है। तो इसे रूट्स निकालने के लिए हमें रूट्स किसके बारे में बात कर रहे हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, याद हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होता है 0 होता है बच्चों। क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। याद करिए आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं करी है तो एक बार याद कर लो आप लोग, जल्दी से लिख लिख के क्या कर लो याद कर लो। अगर मैं देखो ध्यान से एक नई टर्म निकालने जा रहा हूँ डी या स्मॉल डी या कैपिटल डी, उसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है डी स्क्वायर या डी या स्मॉल डी इक्वल टू बी स्क्वायर कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका दूसरा नाम, इसका नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अगर अगर डी की वैल्यू क्या हो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो हम बोलेंगे रियल रूट्स हैं। क्या है रियल रूट्स हैं। अगर डी की वैल्यू क्या है लेस देन 0 है, डी की वैल्यू लेस देन 0 है, डी की वैल्यू लेस देन 0 होने का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है लेस देन 0 है, तो हमारे रियल रूट्स नहीं होंगे। लेकिन रूट्स कैसे होंगे इमेजिनरी होंगे, रियल रूट्स नहीं होंगे। उसमें भी ये लिखेंगे रूट्स, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। इसका मतलब ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल होना चाहिए और ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0 के इक्वल होना चाहिए। अब रियल रूट्स भी 2 प्रकार के हो जाते हैं, अब रियल रूट्स भी 2 प्रकार के हो जाते हैं। एक क्या होते हैं इसमें रियल रूट्स 2 प्रकार के हो जाते हैं बच्चों, 2 रूट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बात की। पहला केस हो सकता है 2 डिस्टिंक्ट रूट, जो रूट्स होंगे वो दोनों क्या होंगे डिस्टिंक्ट होंगे या दोनों रूट्स क्या होंगे डिफरेंट होंगे। इसका मतलब अल्फा और बीटा क्या होंगे दोनों अनइक्वल होंगे, अल्फा और बीटा डिफरेंट चीज होगी। तो उसकी कंडीशन क्या है, उसकी कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अगर हम बात करें 2 इक्वल रूट्स, क्या बात करें 2 इक्वल रूट्स,
टू इक्वल रूट्स कैसे होंगे, उसको कैसे जानेंगे, तो उसके लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर या डी इक्वल होना जी जीरो के, इसका मतलब ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास दो कंडीशन, एक कंडीशन तो ये मिली जब रियल रूट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, एक कंडीशन तब मिली जब दोनों रूट्स क्या होंगे, सेम होंगे, और एक कंडीशन ये मिली जब रियल रूट्स नहीं होंगे, और एक कंडीशन चौथी कंडीशन ये है। तो आपको चार कंडीशन याद करनी है, कितनी कंडीशन याद करनी है बच्चों, चार। पहली कंडीशन आपको याद रखनी है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो, दूसरी कंडीशन आपको याद रखनी है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, तीसरी कंडीशन आपको याद रखनी है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो, चौथी कंडीशन आपको याद रखनी है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अगर ये वाली कंडीशन आती है तो आप लिखेंगे नो रियल रूट्स, आप क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स, इसका मतलब रियल रूट्स है ही नहीं उसमें। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो आता है तो आप लिखेंगे रियल रूट्स हैं, रियल रूट्स हैं, लेकिन कैसे रूट्स हैं, कैसे रूट्स हैं, टू डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, कैसे हैं, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। समझ में आ रही है कुछ कहानी। उसके बाद हम लोग अगर ऐसा आ जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो आता है, समझ आ रही है बच्चों, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो आता है तो हम लिखेंगे वहां पे टू इक्वल क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे, दोनों रूट्स होंगे लेकिन दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो आता है और इक्वल टू जीरो आता है तो हम लिखेंगे रियल रूट्स होंगे, बस इसमें रियल रूट्स लिखना है। अब वो कैसे है वो बात की बात है, लेकिन इतना पता है कि रियल रूट्स होंगे ही होंगे। ये दो चार कंडीशन आपको क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है। और जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट के बारे में बात करूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट के बारे में बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों ये वाली है, नहीं ये वाली है, इक्वल टू वाली है। इससे क्वेश्चन बहुत आएंगे, इससे क्वेश्चन बहुत आने वाला है, तो ये वाला याद कर लेना अच्छे से। समझ आ रही है, थोड़ा गला बैठा है, एडजस्ट कर लेना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें ये समझाना था। अब बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की। अब रूट्स निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, फिर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चंस। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की। समझ आ रही है, हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है। समझना ध्यान से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मान लो मैंने यही दे दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन अपॉन 2a अपॉन 2a। अब देखो ये प्लस माइनस है तो इसका मतलब एक बार प्लस में लेना है और एक बार माइनस में, तो पहली x की वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का b प्लस सॉरी प्लस तो ले लिया हमने, हमें कौन सा लेना है, हमें कौन सा लेना है, अब हमें माइनस वाला लेना है। कौन सा लेना है बच्चों, माइनस वाला। ध्यान से देखना, ये हो जाएगा माइनस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूला भी याद कर लेना है, आपके पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। बस यही चैप्टर है, यही चैप्टर है। उसके बाद क्या है हमारे पास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये पूरा पोर्शन याद हो जाता है, पहले आप इसे याद कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, डिग्री क्या होती है, उसके बाद आप ये याद कर लो कि रूट्स क्या होते हैं, जीरोस क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद कर लो, और इसके बाद अब बात करें टाइप ऑफ रूट्स के, तो रूट्स का ये पूरा चार्ट और ये कंडीशन से याद कर लो आप। समझ आ रही है प्यारे बच्चों, तो ये याद कर लेना है आपको, तभी आप चीजें कर पाएंगे। इसमें से जो कंडीशन इंपॉर्टेंट है वो हमारी ये वाली कंडीशन है जिसमें मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये अच्छे से याद कर लेना। चलें अब हम लोग क्या करने वाले हैं आज, क्वेश्चन। क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे आज हम। समझ आ रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस, जिसमें पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी क्वेश्चन दिया है मैंने,
ताकि तुम्हें पहले हम लोग बेसिक से बेसिक चलेंगे, ठीक है ना। ऐसे नहीं डायरेक्ट एडवांस क्वेश्चन दे दूं, आप कहीं सर आपने बोला इंपॉर्टेंट है बहुत हार्ड क्वेश्चन कराएंगे, ऐसा नहीं है। पहले मैं थोड़ी चीजें आराम से कराऊंगा ना, मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ूंगा ना। अब एकदम से दे दूं बहुत बड़ा क्वेश्चन तुमसे ना हो, फिर तुम क्या मोरल डाउन हो जाएगा आपका, फिर डीमोटिवेट हो जाओगे आप। इसलिए मैं पहले बेसिक चीज कराऊंगा, समझना ध्यान से। फाइंड द रूट ऑफ द दिस, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके हमें क्या फाइंड करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके हमें रूट्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं हमको, रूट्स। हमारे पास इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2। आपको पहला स्टेप ये होता है कि इन दो को क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। एक काम करते हैं, हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, हम लोग करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम लोग बहुत कर चुके हैं सर मिडल टर्म, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कुछ कहानी समझाओ आप, कुछ कहानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की समझा दो। तो देखो बच्चों पहले चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम लोग देखो, हमें पता है इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। कंपेरिजन करने पे a की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी और b की वैल्यू आ जाएगी -2 अंडर रूट 6 और c की वैल्यू आ जाएगी 2। अगर d निकालने जाऊं या कैपिटल D स्मॉल d निकालने जाऊं तो उसका फॉर्मूला होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू a की वैल्यू 3 इंटू कितना है 2 है। ध्यान से देखना, कैपिटल D स्मॉल d निकालने जा रहे हैं, ये 4 हो जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा 24, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 12, 12 दूनी 24, तो ये आ जाएगा 0। 0 आने का मतलब था, अगर 0 आने का मतलब था टू इक्वल रियल रूट्स होंगे, क्या होंगे, टू इक्वल रियल रूट्स होंगे, टू इक्वल रियल रूट्स होंगे, मतलब दोनों रूट सेम होंगे। तो अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला था। अब इसमें वैल्यू पुट कर देनी है और कुछ नहीं करनी, आपको वैल्यू पुट कर देनी है। आपके पास b की वैल्यू कितनी है, हमारे पास b की वैल्यू सर 2 अंडर रूट 6 है, फिर यहाँ पे b, यहाँ पे भी b रख दो। एक काम करो, इसमें d आ रखा है, d की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 0 आई है सर, और इधर कितना है हमारे पास 2 इंटू a कितना है, a हमारा 6 है, तो ये बन जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, रूट 6 अपॉन कितना हो जाएगा 6, और ये प्लस माइनस 0। तो यहाँ पे दो वैल्यू लिख दो, दो वैल्यू लिखने का मतलब है एक बार हो जाएगा प्लस का 0 प्लस 0 अपॉन 6, और एक बार हो जाएगा हमारा माइनस का 0 अपॉन क्या हो जाएगा 6। इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 2 रूट 6 अपॉन 6, और ये बन जाएगा 2 रूट 6 अपॉन 6। इसको कट पिट करोगे तो ये बन जाएगा रूट 6 अपॉन 3, और ये बन जाएगा हमारा रूट 6 अपॉन 3। समझ में आ रही है, तो हमारे पास दो रूट निकल कर तैयार हो गए। कौन कौन से रूट निकले बच्चों, जल्दी बताओ मुझे एक बार देख के, कौन कौन से रूट निकले, अंडर रूट 6 अपॉन 3। समझ आ रही है बच्चों, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था आज का, जिसमें हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना सीखा, कैसे लगाते हैं। बच्चों इसकी जगह मैंने बोला, इसकी जगह डी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डी ही क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो यहाँ पे डी भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने डायरेक्ट 0 पुट कर दिया बार बार सॉल्व करने की बजाय। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, हमें डिस्क्रिमिनेशन फाइंड करना है। ओके, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे मतलब डी फाइंड करना है हमको, कैपिटल डी या स्मॉल डी फाइंड करना है हमको, कर लेंगे। फाइंड हैंस फाइंड द नेचर, उसके बाद नेचर ही बता देना है। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमें फाइंड भी करना है। चलो सब बातें करनी, पहले वाला जैसे क्वेश्चन है हमारे पास दे रखी है क्वेश्चन 3x स्क्वायर माइनस की 2x प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल टू 0। अगर आप कंपैरिजन करने बैठ रहे हो तो ax स्क्वायर प्लस का b प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। a की वैल्यू जो है वो 3 है, और b की वैल्यू जो है वो -2 है, और c की वैल्यू जो है 1/3 है। तो हमारे पास d कैपिटल D स्मॉल d निकालने का फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू हमारे पास -2 है, और 4 का 4 है, a की वैल्यू 3 है, और इसकी वैल्यू 1/3 है। ये बन जाएगा 4, और इससे ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4, 4 माइनस 4 कितना आ गया 0। सर 0 आ गया। अब बताओ 0 होता था तो क्या होते थे, क्या होंगे, नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, नेचर ऑफ रूट्स क्या लिख देंगे हम लोग, नेचर ऑफ रूट्स जो होंगे, नेचर ऑफ रूट्स जो होंगे इसके क्या होंगे, नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे भाई, डी 0 आया है तो हम लोग लिखेंगे टू इक्वल रियल रूट्स है, दोनों रूट्स हैं वो भी कैसे हैं, रियल है और इक्वल है। तो अब रूट्स रियल हैं, इसमें बोला था अगर रियल है तो आप फाइंड करके दिखा दो, रियल है तो फाइंड करके दिखा दो। तो फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू देखो जल्दी से फटाफट से, b कितना आ रखा है मेरे पास, b आ रखा है सर, b आ रखा है माइनस का 2, ये प्लस माइनस इसकी वैल्यू कितनी आई है, 0 आई है, अपॉन 2 कितना है, 2 अपॉन 3। देखो ध्यान से, ये बन जाएगा हमारा 2, ये बन जाएगा प्लस माइनस 0 अपॉन 6। अब भाई मैंने बोला प्लस माइनस तो एक बार प्लस कर लो और एक बार क्या कर लो, माइनस कर लो, तो 0 2 माइनस 0 अपॉन 6, यहाँ पे बन जाएगा आपका 1 अपॉन 3 और ये भी क्या बन जाएगा 1 अपॉन 3। तो x की दो वैल्यू आ गई हैं, 1 अपॉन 3 और 1 अपॉन 3। तो इसके रूट्स क्या होने वाले हैं बच्चों, 1 अपॉन 3 होने वाले हैं। समझ आ रही है, 1 अपॉन 3। तो मैंने बोला ना बार बार, आज गला थोड़ा जाम हो गया है, एडजस्ट कर ले। चले अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए ट्रेन ट्रेवल्स at an average speed of for a distance 63 kilometers and then travel 72 kilometers at the average this, ठीक है, more than its original speed। ठीक है भाई साहब, if it takes 3 hours to complete the total journey, if it takes, ओके देखो ध्यान से, पहले दो केस है इसमें। अगर मैं फर्स्ट केस को समझाने जाऊं आपको, फर्स्ट केस को समझाने जाऊं तो ए से बी जा रही है ट्रेन, ए से बी जाने पे जो उसका डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है वो 63 किलोमीटर है। हमारे पास टाइम पता नहीं है, टाइम मान लेते हैं हम लोग t1 है इसका, स्पीड हमको पता नहीं है, स्पीड भी हमको पता नहीं है, स्पीड मान लेते हैं किलोमीटर पर आवर से, x किलोमीटर पर आवर से। अगर बात करें दोबारा, दोबारा बोल रहा है कि मान लो b से c जा रही है, सपोज कर लो b से c जाने पे जो डिस्टेंस है वो कितना है, 72 किलोमीटर है, और जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड जो है वो कितनी है, पहले वाले से 6 किलोमीटर ज्यादा है। पहले वाले कितनी थी, x थी, तो अब कितनी हो जाएगी, x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। और टाइम जो है इसका, जो टाइम 2 है वो हो जाएगा t2। अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाऊं, अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाऊं तो पहली इक्वेशन यहां से बनेगी, t1 प्लस t2 कितना हो जाएगा हमारा 3, क्योंकि दोनों का मिलाकर टाइम 3 घंटे दे रखा है इसने। अब पहले वाला टाइम बताओ, टाइम बताओ, हम टाइम टेकन निकाल लें, टाइम टेकन कहां से जा रहे हैं, टाइम टेकन कहां से बात करनी है, ए से बी, ए से बी जाने पे कितना टाइम लगेगा, तो ए से बी जाने में टाइम, टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है सर डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, याद है ना। तो t1 निकाल लें, t1 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है 63 अपॉन कितना हो जाएगा x। आगे चले, अगर हम बात करें टाइम, b से कहाँ जा रहे हैं, c पे, तो t2 कितना आ जाएगा हमारा, t2 आ जाएगा 72 अपॉन x प्लस 6। अब हम लोग बात करें t1 प्लस t2 की वैल्यू जो दे रखी थी वो दे रखी थी 3 आवर्स, और t1 कितना आया हमारे पास, वो आया 63 अपॉन एक्स, और ये कितना आया है 72 अपॉन एक्स प्लस 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, नीचे बने। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा x और बाहर लिख जाएगा x प्लस 6, ए एक्स कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 63 और ए एक्स प्लस 6, ये 72 और यहाँ बचेगा x प्लस एक्स ही बचेगा ओनली, ठीक है, इक्वल टू कितना है 3 है। अब इसको सॉल्व करना है हमको, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। आओ देखो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये बन जाएगा हमारा 63x और ये बन जाएगा हमारा कितना, ये बन जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे 18, 18 एक और ये 36 और एक 37, ध्यान से देखना, और ये बन जाएगा 72x इक्वल टू, ये बनेगा हमारा 3x स्क्वायर प्लस 18x। सबको एक तरफ लाने की कोशिश करो, पहले इन दो को प्लस कर लेते हैं, इन दो को प्लस कर लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 18x माइनस माइनस इन दोनों को प्लस करोगे हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 13x और ये माइनस का 3 7 8 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारा कितना, 15 में से जाएगा 8 तो कितना बचेगा 7, 12 में 2 में से जाएगा 1 1 और ये 1 का 1 और x का x रहने दो, ये 3 7 8 इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर,
ये कटेगा 3 बार में और ये 2 जाएगा कितनी बार में 29x 39, ये कटेगा हमारा 1, ये 2 और ये जाएगा 1 6 इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन बनके तैयार ए हो गई है। कौन सी इक्वेशन बनके तैयार हुई है बच्चों? ए वाली इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है हमको। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, x आपका निकल के तैयार हो जाएगा। नोट करो फटाफट, जल्दी से नोट करना, फिर मैं इसको रब कर देता हूं फटाफट। हमारा जो टारगेट है वो x फाइंड करना है। हमारा जो टारगेट है वो क्या फाइंड करना है? x फाइंड करना है। हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 39x माइनस 126 इक्वल टू 0। आप 126 का रूट निकालो, 126 के फैक्टर निकालो। ये बन जाएगा हमारा कितना 6 और ये बन जाएगा 3। फिर इसको कर लो 3 से, ये कितना हो जाएगा बच्चों बताओ? ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। समझ आ रही है? उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, किससे कर लेते हैं बच्चों? ध्यान से देखना, एक काम करो, इन दो को रख लो। कौन कौन सी वैल्यू रखी जा रही है? एक तो 42x रखी जा रही है और प्लस का 3x माइनस का 126 इक्वल टू 0। क्योंकि 42 में से 3 जाएगा 39 आ रहा है, 42 इंटू 3 करोगे 126 आ रहा है। इन दो में कॉमन क्या आ रहा है? x कॉमन लोगे तो अंदर बच जाएगा x माइनस 42 और इधर 3 कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा x माइनस 42 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस थ्री और ये बन जाएगा x माइनस 42 इक्वल टू 0। तो एक बार x की वैल्यू -3 आ गई है और एक बार आ गई है 42। हम लोग ये वाली वैल्यू ले नहीं सकते क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर स्पीड नेगेटिव नहीं होगी तो हमारी x की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी 42। इसका मतलब जो हमारी ओरिजिनल स्पीड थी वो 42 किलोमीटर पर आवर थी। क्या थी बच्ची? क्या थी? 42 किलोमीटर पर आवर्स। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो। क्या बोला है? इफ 1 इज अ रूट, 1 जो है रूट है इसका और इसका, हमें बोला है ए और बी फाइंड करो। रूट है तो मैंने बताया था वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा। तो हमारे पास y की जो वैल्यू है 1 है। तो पहली वाली इक्वेशन क्या है हमारे पास? ए वाई स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे पुट कर दो 1 का स्क्वायर प्लस ए इंटू 1 प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो ए बन जाएगा ए प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 2a इक्वल टू -3। तो a की वैल्यू आ जाएगी -3/2। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3/2। दोबारा इसमें इस वाले में पुट करो वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी इक्वल टू 0। ए 1 प्लस 1 और प्लस का बी इक्वल टू 0। तो बी की वैल्यू आ जाएगी -2। हमें फाइंड करना है ए इंटू बी। तो ए की वैल्यू आई है हमारे पास कितनी? -3/2 और इसकी वैल्यू आई है -2। माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया। तो ए बी की वैल्यू जो आ जाएगी 3 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 3। समझ आ रही है बच्चों? तो ए बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 3। चलिए आगे, ये था हमारा 4th क्वेश्चन। अब आता है 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन करना है हमको, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखो, इन वाले में ना कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना होता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब हमें आइडेंटिटी लगानी होती है। आइडेंटिटी किसकी लगती है मोस्ट ऑफ द टाइम? 3 आइडेंटिटी यहाँ पे लगनी है। 3 आइडेंटिटी आपको याद कर लेनी है इस टाइप क्वेश्चन के लिए। एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और एक आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर ये आइडेंटिटी आपको याद है तो आप ये क्वेश्चन कर जाएंगे, क्योंकि इसमें हमें ये वाली आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी याद होंगी आपको तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, इन तीनों चीज को देखो, तीनों को एक साथ देखने की कोशिश करो, क्योंकि ये लिखा जा सकता है 6 का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 6x इंटू ए, और इसे लिख सकते हैं a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, ये पूरा एक फॉर्मूला बन रहा है, ये पूरा एक फॉर्मूला बन रहा है। देखो दूसरा वाला क्या दिख रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab बीच में आए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
तो हम इसको लिख सकते हैं 6x माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा हमारा बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें आइडेंटिटी हम लगाएंगे लास्ट वाली। लास्ट आइडेंटिटी क्या है? एक बार प्लस में, एक बार प्लस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। एक बार क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस में हो जाएगा। सर आपने प्लस वाला लिख लिया, दोबारा माइनस लिखना आपने गलत कर दिया। ठीक है बच्चों, मैं दोबारा लिख देता हूँ, देखो ध्यान से, मैं दोबारा लिख देता हूँ, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। हमारा टारगेट है एक्स फाइंड करना, यहाँ तक नहीं छोड़ना, है तो फैक्टराइज हो गया। अब क्या करना है हमको? 6x माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0 रखना है, और दूसरे केस में 6 माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0 रखना है। तो यहाँ से 6a की वैल्यू जो आएगी वो आएगी a माइनस बी, तो x की वैल्यू जो आएगी वो a माइनस बी अपॉन क्या आ जाएगा? 6। ये आ गया हमारा x पहला। दूसरा यहाँ से 6x इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी a प्लस बी अपॉन 6। ये आ गया हमारा b। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई है। x की कौन कौन सी वैल्यू आ गई है? एक आई है a माइनस बी अपॉन 6 और एक आई है a प्लस बी अपॉन 6। ये दो वैल्यू हमारे पास मिलके तैयार है। किसकी वैल्यू है बच्चों? x की वैल्यू। किसकी वैल्यू है? x की। तो ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई हैं x की। समझ आ रही है? जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से पेन कॉपी निकाल के रखो, नोट करो फटाफट से, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं 3 नंबर में। चलें अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फॉर विच हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ये बोला है रियल है और इक्वल है। रियल और इक्वल की कंडीशन याद हो, रियल और इक्वल की कंडीशन याद हो, मैंने बताई थी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। वही तो होते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स। हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस के और ब्रैकेट में 2x प्लस के माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म याद हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ये याद है तो इसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करो आप, क्योंकि इस फॉर्म में दे नहीं रखी है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट खोलोगे तो ये बन जाएगा 2kx, ये बन जाएगा के स्क्वायर माइनस के इक्वल टू 0। अब मैच कर लो, ए एक्स स्क्वायर है, एक एक्स है और इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। मैच करने पे ए की वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ है 1, और बी की वैल्यू आ जाएगी 2k, और सी की वैल्यू आ जाएगी हमारी के स्क्वायर माइनस के। समझ आ रही है? तो ये हमारे पास आ जाएगी बी की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ जाएगी? सी की वैल्यू। सी की वैल्यू क्या आई है? के स्क्वायर माइनस के। अब उस वाले फॉर्मूले में रख दो जो दे रखा है। क्या दे रखा है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2k माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, और सी की वैल्यू हमारे पास के स्क्वायर माइनस के इक्वल टू 0 है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ए बन जाएगा 4k स्क्वायर और ये बन जाएगा हमारा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 4k स्क्वायर प्लस का 4k इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये देखो ध्यान से, ये तो हमारे कट रहे हैं, ये तो हमारे कट जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम है। तो हमारे पास 4k की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास 0। कुछ गलत हो गया है, हाँ, क्योंकि हम लोगों ने 2 मिस कर दिया है, तभी कहूँ ऐसा क्यों हो रहा है। 1 सेकंड रुको बच्चों, कुछ मिस्टेक हो गई है, 1 सेकंड का समय दो। ये 2 मैंने गायब कर दिया था, ये प्लस का 2 भी लेके चलो तभी तो आंसर आएगा। अब करते हैं, ए एक्स स्क्वायर है, ये 2kx है, और ये बन जाएगा के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0। अब लगाओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। बी की वैल्यू है हमारे पास 2k का होल स्क्वायर माइनस 4a 1 इंटू सी की वैल्यू है के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, ए बन जाएगा 4k स्क्वायर, इसको ओपन करोगे ये बन जाएगा 4k स्क्वायर प्लस का 4k माइनस का 8 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इससे कट गया तो 4k माइनस 8 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से 4k इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। समझ आ रही है? तो k कितना आ जाएगा हमारा? 2 आ जाएगा। चले अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हमारा 6 क्वेश्चन था, हमें कम से कम 17-18 क्वेश्चन करने हैं आज, 20 तो कर ही लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। अभी मैंने इस वाले क्वेश्चन को पीछे कराया है, अगर याद हो तो मैंने कहा आपसे कि इसमें 2-3 आइडेंटिटी लगेंगे, वो याद होनी चाहिए आपको। एक तो ए वाली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर,
और यहाँ पे एक ए वाली आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, और एक ए आइडेंटिटी होनी चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। समझ आ रही है? तो इस तरीके से क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। 9x स्क्वायर है 6b स्क्वायर एक्स माइनस माइनस ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 इक्वल टू 0। देखो यहाँ b आ रहा है तो b साथ में लेना है, तीन टर्म एक साथ तभी लेंगे जब जो यहाँ पे होगा वो देखना है। ये देखो bx है तो bx एक साथ ले लो, बस बाकी अलग कर दो। तो ये 9x स्क्वायर है, ये क्या है 6b स्क्वायर एक्स प्लस का b की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 इक्वल टू 0। अब इसको सेटअप बनाने की कोशिश करो, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि सर इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3x इंटू बी का स्क्वायर, क्योंकि 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 6, और बी स्क्वायर बी और एक्स का एक्स, और इस b की पावर 2 को लिख सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर, और इसे a की पावर 2 को लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर। बच्चों ये देखो ये पूरा एक फॉर्मूला बन रहा है, अगर उनमें से मैच करके बताओ मुझे कौन सा मैच कर रहा है, मुझे बताओ कौन सा मैच कर रहा है जल्दी से कमेंट में। सर दूसरा कर रहा है, दूसरा, तो दूसरा क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे 3x माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए की पावर 2 और 2। अब इसमें आइडेंटिटी लगाओ, कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे, चौथी आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी। एक बार प्लस में, एक बार क्या हो जाएगा प्लस में, मतलब यहाँ प्लस आ जाएगा, और एक बार क्या लिख देंगे हम लोग माइनस में, एक बार लिख देंगे माइनस में। तो ये हमारे पास दो आइडेंटिटी बनके तैयार है, ये हमारे पास फैक्टराइज हो गया है। अब क्वेश्चन ये हमें एक्स फाइंड करना है तो आगे भी करना पड़ेगा, तो आगे करने के लिए एक बार इसके इक्वल टू 0 ले लो, एक बार इक्वल टू 0 ले लो। तो यहाँ से 3x माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से 3x इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 3। ये पहली x की वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास 3x माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 3x इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए आ जाएगा हमारा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 3। तो ए हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। तो कितनी वैल्यू आई है, दो, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आ चुका है बोर्ड में, PYQ है, ठीक है। मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। समझ आ रही है बच्चों? इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं इसलिए करवा रहा हूं बार बार, अच्छे से कर लो मेरे साथ। चलो क्वेश्चन नंबर क्या है 7, 8, क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम वैसे ही करना है, इसको भी करने की कोशिश करो आप। देखो ध्यान से, ये थोड़ा अलग है उधर से, ये थोड़ा अलग है उधर से। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें नई चीज सीखनी है हमको। इसको पहले फैक्टराइज करना है अपन को, इसको पहले फैक्टराइज करना है अपन को, इसको साइड में फैक्टराइज करने की कोशिश करो। आओ इसमें साइड में फैक्टराइज करने की कोशिश करो। 2a स्क्वायर प्लस का 5b स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर। अब इसको फैक्टराइज करो, मिडल टर्म रहा, लास्ट और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करोगे 4। ऐसा ना दो नंबर बताओ जिनका मल्टीप्लाई करके 4 आता हो प्लस माइनस करके 5 आता हो। सर एक ही पेयर बन रहा है, वो है 1 और 4, क्योंकि 1 प्लस 4 करोगे 5 और 4 इंटू 1 करोगे 4। तो यहाँ पे ऐसे लिखा जा सकता है 2a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस का ab प्लस का 2b स्क्वायर। इन दो में कॉमन आ जाएगा 2a, अगर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा 2b, और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है a, तो यहाँ बच जाएगा a प्लस 2b। तो हमारे पास जो अंदर बचने वाला है वो ये बचेगा 2a प्लस b और a प्लस 2b। इसका मतलब ये है कि मैं इसको इसकी जगह लिख सकता हूँ। ध्यान से देखना, इसको लिखा जा सकता है 2a प्लस बी और यहाँ लिखा जा सकता है a प्लस 2b इक्वल टू 0। जैसा a है वैसा यहाँ पे ही बनाना है, वैसा ही बनाना है। यहाँ पे देखो 2a प्लस a कितने हैं, 3 है। a b प्लस b कितने, b प्लस 2b कितने हैं, 3 भी। इसका मतलब यहाँ पे 3 और 3 होने चाहिए। 3 और 3 होने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, 3 अंदर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 3b और ये बाहर है x। इसको एज इट इज रहने दो, इसको एज इट इज रहने दो, 2a प्लस b और यहाँ पे है a प्लस 2b इक्वल टू क्या है, 0 है। ध्यान से देखना बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं मजाक से हटके बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आओ 9x स्क्वायर, अब इसको इस पार्ट में तोड़ो, इसको लिख सकते हो क्या, a प्लस 2a
और इसको लिख सकते हो b प्लस 2b, और ये बाहर x है, और a 2a प्लस b है, और ब्रैकेट में a प्लस 2b इक्वल टू 0 है। देखो इसको कोऑर्डिनेट करो, कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करो। इसको लिख सकते हैं a प्लस 2b, a प्लस 2b ब्रैकेट में प्लस 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 a प्लस 2b लिख दिया। अब लिख दो 2a प्लस b। देखो a का ये रहा, b यहाँ पे 2b आ गया, 2a और b का भी हो गया, बाहर ब्रैकेट बंद है x प्लस 2a प्लस b, और a आ जाएगा a प्लस 2b इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, ये है 9x स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये बन जाएगा 3, और ये बन जाएगा 2bx माइनस 3, और ये बन जाएगा 2a प्लस बी एक्स, और ये बाहर है हमारे पास कितना 2a प्लस बी, 2a प्लस बी और a प्लस 2b इक्वल टू 0। इन दो में अलग कॉमन लो, इन दो में अलग कॉमन लो। इन दोनों में कॉमन दिख रहा होगा 3x, तो यहाँ बचेगा 3x माइनस, यहाँ बच जाएगा a प्लस 2b। इन दोनों में कॉमन दिख रहा होगा आपका 2a प्लस b, तो इधर बचने वाला है हमारा 3 माइनस a प्लस 2b। अब देखो क्या ब्रैकेट में सेम चीज आ रही है, क्या ब्रैकेट में सेम चीज आ रही है अंदर? अगर सेम चीज आ रही है तो देखो ध्यान से, इसको लिख सकता हूँ 3, इसको लिख सकता हूँ 2a माइनस का b, इसको एक बार लिख दो। अब अंदर y लिख दो, ये 3x माइनस का a माइनस का 2b इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो फटाफट, जल्दी से करने की कोशिश करो, एक बार करो। तो पहले वाले को सॉल्व करोगे तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2a प्लस बी अपॉन 3, और दूसरे वाले से क्या आ जाएगी, दूसरे वाले से भी क्या आ जाएगी a प्लस 2b अपॉन 3। तो x की दो वैल्यू आई हैं और दोनों वैल्यू a है, एक है 2a प्लस बी अपॉन 3 और एक है a प्लस 2b अपॉन 3। समझ में आ रही है? दूर से देखने में सेम दिख रही है लेकिन अलग अलग है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे a के साथ 2 है, यहाँ पे b के साथ 2 है, लग रहा है सेम है लेकिन सेम नहीं है। तो हमारे पास एक ही है, एक ही है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था 8। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, कौन सा करने वाले हैं 9th क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। आ जाओ, क्या है हमारे पास, हमारे पास दे रखा है अंडर रूट 6x प्लस 7 माइनस 2x माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है, तो पहले इसको ना क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करो, क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करो। मैंने क्या करा, इसको उधर भेज दिया, तो ये बन गया 2x माइनस 7 इक्वल टू, माइनस तो प्लस बन जाएगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, बोथ साइड स्क्वायरिंग करो बच्चों जल्दी जल्दी से, क्योंकि रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करते हैं तो ये बन जाएगा ये, लेकिन यहाँ पे बन जाएगी हमारी 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब खोलो इसको जल्दी से फटाफट से करने की कोशिश करो। ये बन जाएगा हमारा 4x स्क्वायर, ये बन जाएगा 49 और ये बन जाएगा 28x। तो ये हमारा 4x स्क्वायर है, ये माइनस का 2x 28x, इसको बुला लो उधर, तो ये माइनस का 6x, ये प्लस का 49 माइनस 7, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 34x, और ये बन जाएगा हमारा कितना, ये बन जाएगा हमारा 42 इक्वल टू 0। अब ऐसा आ गया, ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 कॉमन ले लोगे, 2 कॉमन ले लोगे तो x स्क्वायर माइनस 17 प्लस का 21 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैं नहीं कराऊंगा इसको, ये अपने आप करने की कोशिश करना। आप ये अपने आप करो फटाफट से, फिर मैं आगे अगला क्वेश्चन कराऊंगा। जल्दी करो फटाफट करके बताओ मुझे कितना आ रहा है आंसर कमेंट में। कमेंट में बताओ मुझे जल्दी से क्या आ रहा है आंसर। हाँ भाई, ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, लेकिन ये हम वो उस पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं जो इसमें मैंने पढ़ाया है। अब जो मैं कराने जा रहा हूँ ये दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन वही क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड ही है। ठीक है, इसको करने के लिए मैंने एक दो ट्रिक बता रखी है आपको। क्या बता रखी है, हमें क्वेश्चन दे रखा है 1/2a प्लस b प्लस 2x इक्वल टू 1/2a 1/2a प्लस 1/b प्लस 1/2x। मैंने कहा था ऐसे करने के लिए x वाले जिसमें x है उसे एक तरफ ले लेना,
उसे एक तरफ ले लेना, अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ये हमारे पास 2a है प्लस 2b है प्लस 2x है, समझना ध्यान से। माइनस कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू हमारे पास कितना है 2a प्लस 1/b। इधर एलसीएम आ जाएगा सेम, पूरा लिख दो एज इट इज 2a प्लस b प्लस 2x और ये आ जाएगा 2x। ये बन जाएगा हमारा 2x माइनस ये बन जाएगा 2a प्लस b प्लस 2x। इधर एलसीएम आ जाएगा हमारा क्या 2ab, तो ये बन जाएगा हमारा b, ये बन जाएगा b और ये बन जाएगा 2a। इसको देखो, इसको ओपन करने की कोशिश करो। ये बन जाएगा 2x माइनस 2 माइनस का b और माइनस का 2x अपॉन इसको ओपन करो, ये बन जाएगा 4ax, ये बन जाएगा हमारा 2bx और ये बन जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू कितना है a प्लस 2a अपॉन 2b। ये 2x स्क्वायर साफ। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा सर, -1 कॉमन ले लो। -1 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 2a प्लस b और नीचे हमारा आ रहा है क्या, हमारा नीचे आ रहा है 4x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 2bx इक्वल टू 2a प्लस b अपॉन 2ab। इस वाले पोर्शन से इससे कट गया, इधर बचेगा 1, इधर बचेगा 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा 2ab, ये बन जाएगा 4x और ये बन जाएगा 4ax और ये बन जाएगा 2bx। तो ये बन जाएगा 4ax स्क्वायर, ये बन जाएगा 4ax और ये बन जाएगा 2bx प्लस का 2ab इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दो में अलग कॉमन ले लो, फटाफट से लेने की कोशिश करो। यहाँ पे 4x कॉमन आ रहा है तो x प्लस क्या बन जाएगा हमारा a और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2b, तो यहाँ बन जाएगा x प्लस a इक्वल टू 0। ये दोनों सेम है, मतलब हम लोग सही है, दोनों सेम आ रहे हैं स्क्वायर के अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो सेम है। इसको लिख दो एक बार इसको लिख दो, एक बार लिख दो 4x 2b इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखना, यहाँ से x प्लस ए इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई है -a, x की वैल्यू आ गई है -a और यहाँ पे 4x प्लस 2b इक्वल टू 0, तो यहाँ से 4x इक्वल टू आ जाएगा -2b, तो x की वैल्यू आ जाएगी -b अपॉन 2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी -b अपॉन 2। तो दो वैल्यू निकली, एक -a और एक -b अपॉन 2। क्या है ये बच्चों -a और दूसरी -b अपॉन 2। समझ आ रही है? अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अगला जो होमवर्क में करना है आपको, होमवर्क में जो करना है, होमवर्क के लिए मैं दे देता हूँ इसे क्वेश्चन को, इसी को चेंज कर देता हूँ, कुछ नहीं है, a प्लस b प्लस एक्स इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। इसमें सॉल्व करके आना, मैं इसके आंसर बता देता हूँ। x की वैल्यू आएगी -a और -b, आपके दो आंसर आएंगे इसमें, आप करके देख लेना एक बार। समझ आ रही है? आप करके देख लेना एक बार बस। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा 10th क्वेश्चन था बच्चों, 10th। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन दिस और दिस बोथ हैव रियल रूट्स। इसने एक बात बोली है रियल रूट्स, लेकिन रियल रूट्स में नहीं बोलते कि दोनों डिफरेंट रूट्स हैं या इक्वल रूट्स हैं। बताएं बच्चों, इसने बोला है इक्वल रूट्स हैं, ये नहीं बोला कैसे इक्वल है या डिस्टिंक्ट। तो रियल रूट्स वाली कंडीशन याद करो, रियल रूट्स वाली कंडीशन बहुत जल्दी बताते नहीं है किसी को, मैं बता दे रहा हूँ, बहुत ज्यादातर बच्चों को पता नहीं होती रियल रूट्स की कंडीशन क्या है। तो रियल रूट्स की कंडीशन यहाँ पे है बच्चों, ये देखो इक्वल वाले ये लगाना है, डिफरेंट वाले है, लेकिन जब रियल रूट्स बोले ओनली तब ये कंडीशन लगानी है आपको। तो उस वाले क्वेश्चन में जो लगने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें ये वाली कंडीशन लगने वाली है। कौन सी कंडीशन लगने वाली है बच्चों, कौन सी, रियल रूट्स वाली। तो रियल रूट्स की कंडीशन हमारे पास है, क्या कंडीशन है हमारे पास बच्चों, बताओ कौन सी कंडीशन है, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो पहली इक्वेशन और दो इक्वेशन ले लेते हैं। पहली इक्वेशन दे रखी है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। होती है नहीं होती है, याद कर ली होगी। देखो यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगी 1 और बी की वैल्यू हो जाएगी के और सी की वैल्यू हो जाएगी 64। यहाँ पे अगर बात करूं तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1
और बी की वैल्यू हो जाएगी -8 और सी की वैल्यू हो जाएगी के। इस वाले में पुट कर लेता हूं तो बी स्क्वायर का मतलब है के स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू 1 इंटू 64 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 256 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ 256 ऐड कर दो, दोनों तरफ 256 ऐड कर दो, दोनों तरफ 256 ऐड कर दो, क्योंकि ये माइनस तो हटाने के लिए प्लस बनाना। तो यहाँ पे के स्क्वायर ग्रेटर देन कितना आ गया 256। तो के की वैल्यू जो आएगी, के की वैल्यू जो आएगी प्लस माइनस क्या आ जाएगी हमारी, प्लस माइनस आ जाएगी 16। यहां से प्लस माइनस क्या आएगी 16। ध्यान से समझना, हमें प्लस लेना है माइनस नहीं लेना। तो हम लोग यहाँ पे के की वैल्यू ले लेते हैं ग्रेटर देन 16, ग्रेटर देन और इक्वल टू 16, क्योंकि हमें लेनी है पॉजिटिव वैल्यू। इसमें क्वेश्चन बोला है पॉजिटिव वैल्यू, तो हम लोग ले लेते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसमें देख लेते हैं, इसमें पुट करो जल्दी से, इसमें पुट करो। बी कितना है हमारे पास -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 64, ये बन जाएगा माइनस का 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, ये 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 4k हो जाएगा। अब यहां से करोगे तो 16 इज ग्रेटर देन k। इसमें बोल रहा है k की वैल्यू 16 से बड़ी है, 16 के इक्वल है। इसमें बोल रहा है k की वैल्यू 16 की बड़ी है, k की वैल्यू जो है 16 से क्या है, छोटी है या तो 16 है। तो अब बताओ मुझे क्या आएगी, क्या आएगी। पहली कंडीशन में बोल रहा है तो k की वैल्यू बड़ी लेनी है 16 से, इसमें बोला है कि k की वैल्यू 16 छोटी लेनी है, इक्वल लेनी है। तो आप मुझे बताओ दोनों से अगर मैच करूं तो एग्जैक्टली k की वैल्यू क्या आएगी हमारी 16 आएगी। क्या आएगी बच्चों 16। समझ में आ रही, दोनों कंडीशन को देखो आप, इन दोनों कंडीशन को देख के यहाँ पे 16 आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लो, अच्छा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ दिस एंड दिस हमारे पास इक्वल रूट्स दे रखे हैं, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, 1 + m² x² प्लस 2mcx प्लस c² माइनस a² इक्वल टू 0 हमें दे रखी है, और बोला है रूट्स इक्वल है। रूट्स इक्वल होने का मतलब है d 0 है। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव डेट क्या है, क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, c² इक्वल टू a² इंटू 1 + m²। हमें ये प्रूव करके लाना है, हमें ये चीज लेके आनी है, और ये दे रखा है। आओ d0 दे रखा है, d निकाल, d0 देने का मतलब है, d0 दे रखा है, d0 होने का मतलब है के d0 का मतलब क्या होता है, b² माइनस 4ac इक्वल क्या हो जाएगा 0 के। b² माइनस 4ac 0 के हो जाएगा। अगर कंपैरिजन करोगे तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 + m² और b की वैल्यू क्या है 2mc और c की वैल्यू क्या है c² माइनस a²। इसमें पुट करने की कोशिश करो, इसमें पुट करने की कोशिश करो, ये हो जाएगा 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 + m² और इसकी वैल्यू है c² माइनस a² इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये बन जाएगा 4m² c² माइनस का 4 रहने दो, ब्रैकेट ओपन करो, ये बन जाएगा c² माइनस a², c² माइनस a², और ये हमारा बन जाएगा m² c² और a बन जाएगा m² a² इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, a बन जाएगा 4m² c² a माइनस का 4c², a बन जाएगा 4a², a बन जाएगा माइनस का 4m² c² a प्लस का 4m² a² इक्वल टू 0। देखो कट पिट करने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ तो कटेगा, कुछ ना कुछ तो कट जाएगा। देखो कट के, देखो ध्यान से कटने की कोशिश करो, कट करने की कोशिश करो। हमारे पास जो बचा है माइनस का 4c² प्लस का 4a² प्लस 4m² a² इक्वल टू 0, ये हमारे पास लास्ट बचा है। हम ये दो को एक साथ रखते हैं, इन दो में कॉमन ले लेते हैं 4a², तो ये बच जाएगा 1 + m² और इस 4c² को उधर भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस का 4c²। बच्चों मुझे ये बताओ, ये 4 से 4 नहीं कट कर सकते, ये प्लस होगा, सॉरी ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये प्लस होगा, ये 4 प्लस हो मतलब प्लस हो जाएगा। 4 से 4 कट गया तो हमारे पास c² इक्वल टू आ गया a² इंटू 1 + m²।
यही लाना था क्या हमको? यही लाना था क्या हमको? बताओ जल्दी से फटाफट से, यही लाना था? देखो आ गया ये, देखो यही लाना था हमको। समझ आ रही है कुछ कहानी? तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था? 12। अब तक हम हॉट से हॉट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। समझ में आ रही है? जिनके आने के चांसेस कितने परसेंट है बच्चों? 99.9%। कितने परसेंट है? 99.9%। मैं वही क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ जो आने ही आने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारे 50, 150, 200 क्वेश्चन करा दूं और उनमें से एक भी ना आए। ठीक है, हम कम देंगे कंटेंट, लेकिन उसमें वो एग्जैक्ट देंगे जो आना ही आना है। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये 2 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर है, एक 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है, करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 13, एक 2 डिजिट नंबर सच दैट प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। भाई 2 डिजिट का मैंने बताया था फॉर्मूला, ये 2 डिजिट कैसे निकालते हैं? 2 डिजिट का मैंने फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10th डिजिट, 10 इंटू 10th डिजिट प्लस प्लस 1st डिजिट, 10 इंटू 10th डिजिट प्लस 1st डिजिट, ये था हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो हमें बोला है कि हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है, उन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 8 है। चलो भाई मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट टेंस एंड वंस डिजिट बी एक्स एंड वाई। तो जो 10 डिजिट्स है, 10 डिजिट्स है उसे हमने एक्स माना है, और जो वंस डिजिट है, जो वंस डिजिट है उसे मैंने क्या माना है? वाई। क्या माना है? वाई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, जो क्वेश्चन बोल रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट एक्स वाई का मल्टीप्लाई हमारे पास कितना है? 8 है। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 अपॉन वाई। ये फर्स्ट इक्वेशन डाल दो। समझ आ रही है? उसके बाद बोला नंबर, नंबर कैसे बनाएंगे हम लोग? नंबर बोला मैंने 10 इंटू 10 डिजिट, 10 इंटू 10 डिजिट, 10 डिजिट क्या है हमारे पास? एक्स है, 1 डिजिट क्या है? वाई है। तो ये कितना आ जाएगा? 10x प्लस वाई। ये नंबर बन गया। इंटरचेंज कर लो, डिजिट को इंटरचेंज करो बच्चों, जल्दी से भाई साहब, डिजिट को इंटरचेंज करो। इंटरचेंज करने का मतलब है 10 को 1 डिजिट बना दो और 1 डिजिट को क्या बना दो? 10 डिजिट बना दो। तो ये बन जाएगा 10 इंटू वाई प्लस एक्स। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 10y प्लस एक्स। अब क्वेश्चन बोलो, अब क्वेश्चन पढ़ो जो बोल रहा है। क्या बोल रहा है? व्हेन 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। अगर हम लोग नंबर से 18 सब्ट्रैक्ट कर दें, नंबर से कितना सब्ट्रैक्ट कर दें? 18, तो बी गेट द नंबर दैट इज द इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। वो नंबर मिल जाएगा जो बनाए इंटरचेंज करके। इंटरचेंज करके क्या बना है हमारे पास? 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। समझ आ रही है? जो क्वेश्चन में बोला मैंने वही कर दिया, सेम डिक्टो, जो बोलता गया करता गया। देखो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो ये बन जाएगा 10x माइनस एक्स प्लस 18 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10y माइनस को y। ये बन जाएगा, ये बन जाएगा 9y माइनस का 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9y। सॉरी 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 सॉरी, दिस इज 9x, दिस इज व्हाट? 9x माइनस 18, ये हो जाएगा हमारा 9y। अब आप देखो 9 कॉमन है तो x माइनस 2, इसमें 9 कॉमन है तो यहाँ पे y बचेगा, 9 से 9 कट गया तो x माइनस 2 इक्वल टू कितना आ गया? y। अभी हमने x की वैल्यू निकाली थी, क्या आई थी x की वैल्यू? हमारे पास आई थी x की वैल्यू 8 अपॉन वाई माइनस 2 इक्वल टू वाई। इसके नीचे वन मान लो, इसके नीचे वन मान लो, एलसीएम ले लो फटाफट से। एलसीएम लोगे तो 8 माइनस का 2y इक्वल टू बन जाएगा वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है हमको, इसको सॉल्व करना है। माइनस ये हो जाएगा हमारा कितना? प्लस, फिर ये बन जाएगा 8 इक्वल टू 0। अब दो नंबर ऐसे बता दो जिनका मल्टीप्लाई करके 8 आता हो, माइनस प्लस करके कितना आता हो? 2 आता हो। तो एक ही नंबर, एक ही पेयर बन रहा है, वो बन रहा है 4y माइनस का 2y इक्वल माइनस 8 इक्वल टू 0। इन दो में कॉमन आ जाएगा y, तो y माइनस वाई प्लस 4 बचेगा। इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे y प्लस 4 बचेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 2 और एक y की वैल्यू आएगी माइनस 4। दो वैल्यू आई y की बच्चों, कितनी आई है? दो, एक 2i और एक माइनस 4 आई है। अगर 2i है 4i कौन सी वैल्यू लेंगे? 2 लेंगे, पॉजिटिव लेना है ना हमको। तो हमें क्या निकालना था? नंबर। नंबर क्या है हमारे पास? नंबर निकालने के लिए x चाहिए। x निकालने के लिए x कितना हो जाएगा हमारे पास? x हो जाएगा सर 4, क्योंकि y 2i है। अगर नंबर निकालना तो इसमें पुट कर दो कि 10 इंटू 4 प्लस का 2, तो ये बन जाएगा हमारा कितना? 42।
तो हमारे पास जो नंबर होगा वो होगा 42। क्या होगा बच्चों? 42 होगा नंबर। हाँ तो बच्चों कौन से क्वेश्चन पे थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 14। हम लोग अब तक कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? 13 क्वेश्चन कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं? 14। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो। और आपको जैसे कि बताया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें, जल्दी से समझो क्या बोल रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 14 नंबर क्वेश्चन। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर दिस, बोला है किसके जो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो आप मुझे बता दो, ये प्रूव करके दिखा दो। आपको रूट्स इक्वल बोले, अगर रूट्स इक्वल होते हैं और रियल होते हैं तो हमने पढ़ा होगा जब रूट्स इक्वल होते हैं तो क्या होता है? डी की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अगर डी 0 है तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 0 के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रही है बच्चों? अब यहाँ से बी और ए सी की वैल्यू बताओ क्या होगी। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ए माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए ब्रैकेट में इक्वल टू 0 है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कंपैरिजन करने पे अगर ध्यान से देखोगे, कंपैरिजन करने पे ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? ए की वैल्यू, एक काम करो इसको ना चीजें चेंज कर लो, चीजें चेंज कर लो ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, कंफ्यूजन ना हो। मान लो इसको मान लेते हैं हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन अब अलग से लिखने जा रहा हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, कैपिटल लेटर लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू होगी वो होगी ए माइनस बी, और जो बी की वैल्यू होगी वो होगी बी माइनस सी, और जो सी की वैल्यू होगी वो होगी सी माइनस ए। समझ आ रही है बच्चों? ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला इसी में देखो जल्दी से फटाफट से। ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? बी की वैल्यू रख दो, बी की वैल्यू है बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? ए की वैल्यू है ए माइनस बी, और सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? सी माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, इसे ओपन करो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ये बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इस ब्रैकेट दोनों को ओपन करने की कोशिश करो, ए से मल्टीप्लाई करोगे ए सी, इसमें ए से मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर, बी से करो क्या बन जाएगा? बी सी, और इस बी और ए से करो क्या बन जाएगा? ए बी, और ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ध्यान से देखना बच्चों, ये बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और ए ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये बनेगा 4ac प्लस का 4a स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर। आगे ध्यान से देखने पे आपको पता चल जाएंगी चीजें कि ये बन जाएगा प्लस का 4bc, और ये बन जाएगा माइनस का 4ab इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो हमारे पास ए इक्वेशन बनके तैयार है। एक काम करो, इसको अरेंज करने की कोशिश करो। मैं क्या लिख लेता हूँ, पहले स्क्वायर बाय लिख लेता हूँ। 4a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 4ab माइनस का 4ab माइनस का 4ab, उसके बाद क्या लिख लेते हैं? माइनस का 2bc माइनस का 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। कुछ नहीं करा मैंने, अरेंज करा है। क्या करा है? अरेंज। अब क्या कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं हम लोग 2a का होल स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं b का स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं हम लोग क्या? c का स्क्वायर। ये हो जाएगा प्लस प्लस 2 देखो 2 a इंटू क्या हो जाएगा? b। देखो ध्यान से, उसके बाद देखो यहाँ पे माइनस लेके आना है, तो माइनस किसकी वजह से आएगा वो अभी देखेंगे हम लोग। ध्यान से देखना, ये हो जाएगा प्लस का 2, और ये बन जाएगा हमारा b, और ये बन जाएगा c। ये हो जाएगा हमारा क्या? ये हो जाएगा हमारा क्या? c। अभी ध्यान से देखोगे आप और चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। देखो एक काम करो, पहले इसको चीज देखो, ये माइनस का bc और ये प्लस का bc, तो ये 2bc प्लस का आएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा? c इंटू क्या हो जाएगा? 2a। बच्चों ध्यान से देखना, 2a का 4a स्क्वायर को लिख सकते हो 2a का होल स्क्वायर, b का b स्क्वायर, c का c स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 4ab को माइनस को 2ab 2 इंटू 2a इंटू b। अब यहाँ पे देखो 2bc और 2c है। अब यहाँ पे एक चीज नोट करने की, यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? प्लस, यहाँ माइनस। तो किसकी वजह से माइनस आ रहा है वो ध्यान से देखो। अगर मैं एक ही साथ माइनस लूँ तो यहाँ पे माइनस रहना चाहिए, bc की माइनस नहीं रहना चाहिए।
यहाँ देखो, यहाँ सिर्फ बी आया तो माइनस आया, यहाँ पे बी आया तो माइनस नहीं आया, मतलब यहाँ पे सी भी माइनस होगा। दो चीज माइनस होने वाली है, हमारी होने वाली क्या, बी, और एक क्या होने वाली है हमारी, सी। ध्यान से समझना, ये बी भी माइनस है और सी भी माइनस है, और यहाँ पे सी माइनस है। तो यहाँ पे अगर माइनस लगाने जाऊंगा तो ये बन जाएगा ए वाला। ठीक है। अब आपको फॉर्मूला याद हो, ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, अगर मैंने पढ़ाया होगा आपको, ध्यान से देखना, अगर आपने पढ़ा हो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो को ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस क्या होता है 2ca। तो ए वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ये फॉर्मूला बन रहा है, इसमें सेट हो रहा है, क्योंकि ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, 2ab है, 2bc है और 2c है। तो हमारे पास अगर ध्यान से देखोगे तो ये बन जाएगा 2a माइनस बी माइनस सी का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, इक्वल टू में क्या है हमारे पास 0 है। अब ध्यान से देखने पे 2a माइनस का बी माइनस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखोगे 2a माइनस का बी माइनस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखने पे हमें मिलेगा 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा b प्लस सी, क्योंकि b और c को मैंने उधर ट्रांसफर कर दिया है। क्या मुझे यही लेके आना था बच्चों? क्या मुझे यही लेके आना था? देखो ध्यान से, 2a इक्वल टू बी प्लस सी आ गया है, यही प्रूव करना था, तो मेरा क्या हो गया है, प्रूव्ड हो गया है। तो मैं लिख देता हूं हैंस प्रूव्ड। समझ में आ रही है बच्चों? तो प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अगर ध्यान से देखोगे तो। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या बोलता है, जल्दी से पढ़ो, और एक यूनिक क्वेश्चन है, इसमें मैं थोड़ी चीजें तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। समझ में आ रही है? कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से देखना। हाँ जी, ये क्वेश्चन दे रखा है, अगर इसमें ध्यान से देखोगे तो हमारे पास दे रखा है x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी प्लस ये दे रखा है x माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन सी। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, ध्यान से देखो, ए x माइनस ए ऊपर था, डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या बन गया है, इधर नोमिनेटर था, नीचे डिनोमिनेटर बन गया है। यहाँ पे x माइनस बी डिनोमिनेटर था, ऊपर नोमिनेटर बन गया है। जब ऐसा क्वेश्चन आए ना, ऊपर नीचे चेंज हो, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर बन जाए, नोमिनेटर क्या बन जाए डिनोमिनेटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में लेट कर लेना है आपको, क्या कर लेना है लेट। लेट क्या करेंगे, x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी इक्वल टू क्या मान लेंगे, कोई नया वेरिएबल मान लेंगे। क्या मान लेंगे, कोई नया वेरिएबल। अगर x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी वाई होगा, तो आप मुझे बताइए x माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए क्या होगा बच्चों, क्या हो जाएगा 1 अपॉन वाई, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल करोगे 1 ये y है तो ये भी कितना हो जाएगा 1 अपॉन वाई। इसमें वैल्यू पुट करने की कोशिश करो, ये बन जाएगा y, ये बन जाएगा 1 अपॉन वाई इक्वल टू कितना है a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी बी अपॉन सी। ध्यान से देखना, ये हमें दे रखा है। अगर हम आगे चलें तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर तैयार होने वाली है। ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन वाई, और यहाँ पे एलसीएम लोगे आप तो एलसीएम क्या आ जाएगा ये बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस क्या बन जाएगा बी स्क्वायर। बच्चों ध्यान से देखना, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक चीज मिल जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं और कॉम्प्लेक्स चीजें हो जाएंगे, इसे यहीं रहने दो। अभी एक काम करते हैं, इसको वाई स्क्वायर रहने दो, ये 1 हो जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी और वाई हो जाएगा। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, इसको उधर ले चलते हैं हम लोग, इसको उधर ले चलते हैं। ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, वाई प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो गई है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के क्या हो गई है, तैयार हो गई है हमारी। अगर इसको ध्यान से देखोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करोगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से ए की वैल्यू 1 आ जाएगी और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, और यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। बच्चों ध्यान से देखना आप अच्छे से ध्यान से देखने की कोशिश करना। एक काम करते हैं, इसको वैसे ही तरीके से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, मतलब मिडल टर्म लगा लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं। इधर देखो, ये बन जाएगा, अगर एलसीएम लोगे यहाँ 1 है यहाँ 1 है, एलसीएम लोगे आप, एलसीएम क्या लेने वाला हूँ मैं, एलसीएम लेने वाला हूँ सर ए बी, एलसीएम लेने वाला हूँ ए बी। तो ये बन जाएगा ए बी वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर ब्रैकेट वाई। ध्यान से देखना, ये बन जाएगा प्लस का ए बी इक्वल टू हो जाएगा 0।
अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में बाहर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं हम लोग, तो ये बन जाएगा ए बी वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस का ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इन दोनों में अलग कॉमन लो, इन दो में अलग कॉमन लो। इन दो में कॉमन आ रहा है सर ए वाई कॉमन आ रहा है। अगर ए वाई चले जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा बी वाई। अगर बी वाई बचेगा, यहाँ से ए चला गया तो यहाँ एक ए बच जाएगा, वाई तो वाई चला गया। यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है कॉमन, तो क्या आ रहा है बी, तो ये बचेगा बी वाई माइनस का ए। क्यों माइनस ए बचा? क्योंकि माइनस का बाहर हमने ले लिया है बच्चों। देखो ये दोनों सेम है तो इसे एक बार लिख लो, ये बी वाई माइनस ए अब इंटू क्या हो जाएगा ए वाई माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से बी वाई माइनस ए इक्वल टू 0 होगा। अगर ऐसा होगा तो y की वैल्यू हो जाएगी a अपॉन बी। वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी पहले a अपॉन बी। अगर दूसरे वाले केस को लूँ, दूसरे वाले केस को लूँ कि ए वाई माइनस बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी b अपॉन ए। तो y की कितनी वैल्यू आ गई बच्चों मेरे पास? y की कितनी वैल्यू आ गई है? y 2 आ गया है, एक आ गया a अपॉन बी और एक आ गया b अपॉन ए। क्या हमें y ही निकालना था? क्या हमें y ही निकालना था बच्चों? जल्दी से बताओ मुझे प्यारे बच्चों, क्या y ही निकालना था? हाँ सर, y नहीं निकालना, हमें x निकालना है। x के तो पहले y निकालेंगे तभी x निकलेगा। हमें x निकालना, हमने y अपनी तरफ से मान के लेके आए, तो हमारा भी क्वेश्चन हुआ नहीं है। अभी इसको सॉल्व करना है, फिर फाइंड करेंगे। पहले x की वैल्यू पुट, y की वैल्यू पुट करेंगे। ध्यान से देखना, अब हम लोग इसको रब करने जा रहे हैं। आप नोट कर लो इसको फटाफट से, इसको नोट करने की कोशिश करो बच्चों, नोट करो जल्दी से। हाँ, मैं इसे रब कर देता हूँ थोड़ा सा क्योंकि मुझे चाहिए जगह। अब इसको रब कर देता हूँ फटाफट से। y की कितनी वैल्यू आई है बच्चों? 2 वैल्यू आई है। एक आई है हमारी कितनी a अपॉन बी और एक क्या आई है हमारी b अपॉन ए। तो हम लोग दो केस लेने वाले हैं, तो एक बार a अपॉन बी लेंगे और एक बार y की वैल्यू क्या लेंगे b अपॉन ए लेंगे। समझ आ रही है बच्चों आप लोगों को? क्या माना था मैंने, किसके बराबर है y? तो y हमारा बराबर है किसके? y हमारा बराबर है किसके बच्चों? किसके बराबर है? y बराबर है इसके। और y की वैल्यू क्या आई है a अपॉन बी। पहला केस ये है। दूसरा केस क्या है कि x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी इक्वल टू वाई है, और वो किसके बराबर आया है b अपॉन ए के। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा बी एक्स माइनस ए बी। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा ए एक्स माइनस का ए बी। अभी क्या करना है हमको? कुछ नहीं करना बच्चों, ध्यान से देखना। ए बी कट रहा है क्या? ए बी कट रहा है क्या हमारा? ए बी कट रहा है, देखो ध्यान से, ए बी कट जा रहा है मेरे ख्याल से, कट रहा है। क्यों? क्योंकि ए माइनस का है और ए भी क्या है, ठीक है। तो ए बी क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। अगर ए बी कट जाएंगे तो यहाँ से बी एक्स माइनस ए एक्स इक्वल टू 0 है, एक्स कॉमन ले लोगे तो बी माइनस ए इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो पहला जो हमारा जीरो से आया, पहले एक्स की वैल्यू आई है 0। अगली वाली देख लेते हैं, इधर से बन जाएगा ए एक्स माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू बी एक्स माइनस का बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखना पे देखोगे तो ए एक्स माइनस का बी एक्स, ए माइनस का बी स्क्वायर प्लस का क्या बन जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि मैंने ए स्क्वायर को तो ट्रांसफर कर दिया है। इन दोनों में एक्स कॉमन आ जाएगा तो बचेगा ए माइनस बी और ये बचेगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखने पे इधर फॉर्मूला लगा लो, ए प्लस बी हो जाएगा और ए माइनस बी हो जाएगा, और नीचे हमारा आ रहा है ए माइनस बी। ए माइनस बी कट गया, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई है ए प्लस बी, और वहां से वैल्यू क्या आई थी 0। तो हमारे पास x की कितनी वैल्यू आ गई है बच्चों? 2 वैल्यू आ गई है। कितनी आ गई है? 2। समझ में आ रही है? बस ट्रिक ये है कि जब भी डिनोमिनेटर नोमिनेटर चेंज हो, इंटरचेंज हो, तो उस वाले केस में हमें लेट कर लेना है एक नया वेरिएबल है, या तो ये मान लो, या तो x मान लो, या तो y z कुछ भी मान लेना, w मान लेना, बट एक वेरिएबल मान के करने की कोशिश करना, तभी क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, वरना क्वेश्चन नहीं होगा। चलें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 16। अब 16 क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से पढ़ो फटाफट से। 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, पढ़ने की कोशिश करो एक बार। 16 क्वेश्चन क्या दे रहा है हमको कि ए अपॉन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए और बी अपॉन एक्स माइनस बी इक्वल टू 2c अपॉन एक्स माइनस सी। भाई सेम कहानी है, इसमें एलसीएम ले लो, इसमें एलसीएम लेने की कोशिश करो, तो ये आ जाएगा x माइनस ए और ये आ जाएगा x माइनस बी। ध्यान से देखोगे तो ये बन जाएगा ए एक्स माइनस का ए बी और ये बन जाएगा बी एक्स माइनस का ए बी, और यहाँ पे
2c अपॉन एक्स माइनस सी रहेगा ही रहेगा। ध्यान से देखो, ये है ए एक्स प्लस का बी एक्स माइनस का क्या है 2ab अपॉन, इसको ओपन करने की कोशिश करो, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस का ए एक्स प्लस का ए बी इक्वल टू क्या होने वाला है 2c अपॉन एक्स माइनस सी। अब ध्यान से देखना, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ये बन जाएगा एक्स माइनस सी और ये बनेगा ए एक्स प्लस का बी एक्स माइनस का 2ab और ये हो जाएगा हमारा 2c एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स, सॉरी प्लस का नहीं है माइनस का है, माइनस का बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस का ए बी और ब्रैकेट क्या हो जाएगा बंद। देखो ध्यान से, ओपन करो ब्रैकेट, ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर और इसको करोगे क्या बन जाएगा बी एक्स स्क्वायर, इसको बंद करोगे ये बन जाएगा 2ab और इस सी से करोगे ये बन जाएगा माइनस का ए सी एक्स। समझ में आ रही है? पहले मैंने एक्स से मल्टीप्लाई करा तो मेरा आई सारी चीज आ गई, अब सी से कर रहा हूँ, सी से माइनस सी से ए एक्स को करोगे तो ए सी माइनस एक्स आ जाएगा और इससे करोगे क्या आ जाएगा माइनस का बी सी एक्स और इससे करोगे क्या बन जाएगा माइनस 2ab क्योंकि ए बी माइनस का और माइनस का से 2abc बना देगा प्लस का। समझ आ रही है बच्चों? ध्यान से देखना, इसको ओपन करने की कोशिश करो, ये बन जाएगा 2c स्क्वायर, हाँ 2c था 2c और ये बन जाएगा माइनस का 2bc और ये बन जाएगा माइनस का 2ac और ये बन जाएगा प्लस का 2abc। बच्चों समझ में आ रही है? तो ये कहानी हमारी बनके तैयार है। अब देखो ये 2abc काट दो, दोनों तरफ प्लस प्लस है काट दो। अब सबको एक तरफ बुला लो, सबको एक तरफ बुलाने की कोशिश करो, ये हमारा बन जाएगा क्या, ये बनेगा हमारा ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का बी एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 2x²। अब देखो ध्यान से, उधर माइनस का 2ab(x) है और क्या है माइनस का ac(x) है और माइनस का क्या है bc(x) है। ये बाबा जाएंगे उधर, ये क्या बन जाएंगे 2bc(x) और ये बाबा जाएंगे उधर, ये भी क्या बन जाएंगे प्लस का 2ac(x)। तो ए बन के तैयार है हमारे पास इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन तीनों में x कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बच जाएगा a प्लस बी प्लस का 2c, ये बच गया, x कॉमन ले लिया आपने यहाँ से। अब इनको देखो कोई चीज सेम दिख रही है क्या, ये देखो ए बी है, कहीं ए बी दिख रहा है क्या, नहीं है, ए सी है, ए सी दिख रहा है, ए सी दिख रहा है, ए सी दिख रहा है। एक काम करो, ये 2ab(x) ऐसे ही लिखो। अब ए सी और ए सी देखो ध्यान से, ए सी और ए सी देखो तो ये बन जाएगा हमारा प्लस का ए सी एक्स, क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का, यहाँ पे माइनस का बी सी और प्लस का बी सी, तो ये बन जाएगा प्लस का बी सी एक्स। इक्वल टू में क्या है हमारे पास, इक्वल टू में कुछ नहीं है, क्या है 0 है। बच्चों ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा तो ए प्लस बी प्लस का 2c, यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा 2ab, ये बचेगा 2ab और ac। अच्छा माइनस का लिया है x, माइनस का लिया है तो साइन चेंज होंगे, अंदर के साइन होंगे क्या बच्चों चेंज होंगे। देखो ध्यान से, ये माइनस ले लेते हैं x तो ये बन जाएगा प्लस का ए बी और ये माइनस का ए सी और ये बन जाएगा माइनस का बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब सब में x कॉमन लेने की कोशिश करो, सब में x ले लेते हैं, सब में x ले लोगे तो यहाँ बचेगा हमारा x और a प्लस बी प्लस टू सी माइनस ब्रैकेट बंद कर लो 2ab माइनस का ए सी माइनस का बी सी इक्वल टू क्या है 0 है। समझ आ रही है? तो एक बार इसके x इक्वल टू 0 हो जाएगा और एक बार ये पूरा बराबर 0 होगा एक बार वो पूरा बराबर क्या होगा 0 होगा, लेकिन उसके लिए मुझे रफ करना पड़ेगा। देखो इसको मैं रफ करने की कोशिश करता हूँ, इतना नोट कर लो आप, फटाफट से नोट करो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो आप। हाँ भाई, इससे मैं आगे कर रहा हूँ, इसमें आगे करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने x इक्वल टू 0 रख दिया, पहला तो ये हो जाएगा, दूसरा होगा x a प्लस बी प्लस का 2c माइनस 2ab माइनस ए सी माइनस बी सी इक्वल टू हो जाएगा 0 के।
तो यहाँ से देखने की कोशिश करना, मैं x निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, ये माइनस उधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस 2ab माइनस का ac माइनस का bc। तो x इक्वल टू आ जाएगा 2ab माइनस का ac माइनस का bc अपॉन a जाके डिवाइड हो जाएगा a प्लस b प्लस का 2c। तो ये हमारे पास x की दूसरी वैल्यू आ गई है। तो कितनी वैल्यू आ गई बच्चों, दो। एक आई है हमारी 0 और एक आई है हमारी ए वाली वैल्यू। तो दो वैल्यू याद रख लेना, दो आई है एक्स की वैल्यू। चले अगला क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, इतना नोट कर लो आप लोग। पढ़ो इस क्वेश्चन को एक बार, रीड करो तेजी से। क्या बोल रहा है, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन है उसका जो न्यूमरेटर है तीन लेस देन है डिनोमिनेटर के। ठीक है भाई साहब, लेट कर लेते हैं, लेट 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 डिनोमिनेटर बी एक्स। तो नोमिनेटर कितना हो जाएगा, 3 लेस देन, मतलब क्या हो जाएगा x माइनस 3। समझ में आ रही है कुछ कहानी। इफ 2 इज एडेड टू बोथ, अगर दो ऐड करें दोनों में, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं हम लोग, फ्रैक्शन लिखते हैं नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसका मतलब x माइनस 3 अपॉन क्या हो जाएगा x। अब ध्यान से देखना, अगर हम बात करें, बोला है दोनों ऐड, दो ऐड कर दो दोनों में, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में। ठीक है भैया, तो नया फ्रैक्शन बनाने जा रहे हैं, न्यू फ्रैक्शन। तो न्यू फ्रैक्शन क्या बनने वाला है कि जो इसमें दो ऐड कर दो और नीचे वाले में भी क्या ऐड कर दो, ऊपर तो भाई माइनस था ना, एक मिनट, x माइनस 3 प्लस 2 था अपॉन क्या है x प्लस 2। तो ये बन जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। अब बोला है कि जो नया फ्रैक्शन और पुराना फ्रैक्शन दोनों का जो सम करेंगे वो कितना आ रहा है 29 अपॉन 20, 29 अपॉन 20। मतलब न्यू पुराना फ्रैक्शन है एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स और नया फ्रैक्शन आया है x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कितना है 29 अपॉन 20। अब इसको सॉल्व करके नया ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालना है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। इन दो में एलसीएम ले लो, इन दो में एलसीएम ले लो बच्चों, x और x प्लस 2 एलसीएम आ जाएगा इसका, x इंटू एक्स प्लस 2 क्या आ जाएगा इनका एलसीएम आ जाएगा। समझ आ रही है बच्चों। तो यहाँ से x कट जाएगा तो ये बचेगा x माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा x प्लस 2 और ये हो जाएगा हमारा x और ये x माइनस का 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 29 अपॉन 20। इसको ओपन करने की कोशिश करो, इसको ओपन करने की कोशिश करो, ओपन करो इस ब्रैकेट को फटाफट से। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3x माइनस का 6 अपॉन, ये पूरा लिख लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस का x, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x इक्वल टू कितना है 29 अपॉन 20। समझ आ रही है, जल्दी से नोट करो फटाफट से, देखो फटाफट क्या बोल रहा है आगे। ये एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे बच्चों 2x स्क्वायर, ये x और ये 2x माइनस 3x माइनस का x माइनस x कितना हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस का 6 अपॉन कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू कितना है 29 अपॉन 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो फटाफट से, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 40x स्क्वायर, ये बन जाएगा 40x और ये बन जाएगा हमारा 120। समझ में आ रही है, 29 से मल्टीप्लाई कर दो, 29 से मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा 29x स्क्वायर और ये बन जाएगा हमारा कितना 58x। एक क्वेश्चन बन के तैयार है, इसको इधर बुला लो, बुलाओगे तो ये बनेगा 11x स्क्वायर, इसको बुलाओगे इधर माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, ये बन जाएगा हमारा कितना 9 और 8x और ये बन जाएगा माइनस का 120 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है आपको, इस इक्वेशन को क्या कर लेना है आपको सॉल्व कर लेना है। फटाफट से इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करके बता देना कमेंट में और मुझे इसकी वैल्यू बता देना, फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी क्या। समझ आ रही है बच्चों, तो ये इक्वेशन को सॉल्व करो फटाफट से और मुझे उसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी। समझ आ रही है, चले अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन फटाफट से करने की कोशिश करते हैं। मेरा काम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देना, आपको सॉल्व करना है, फटाफट से करो। कुछ नहीं करोगे क्या, सारे काम नहीं कर दूं, करो कुछ, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेना है, मिडिल टर्म से कर लेना, आ जाएगा आंसर। चलो हाँ भाई, ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे करा है अभी, उसी की जैसा मैंने क्वेश्चन देने की कोशिश करी है। हमें बोला है
कि भाई साहब 3 इंटू 7x प्लस 1 अपॉन 5x माइनस 3 प्लस माइनस ये है हमारे पास 5x माइनस 3 अपॉन 7x प्लस 1 इक्वल टू 11 है। बच्चों ध्यान से देखो, ये क्या है, एक्सचेंज नहीं हो रही, यहाँ डिनोमिनेटर थे यहाँ डिनोमिनेटर बन गया है, ये डिनोमिनेटर था डिनोमिनेटर बन गया है, ये एक्सचेंज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? एक्सचेंज। और जब एक्सचेंज होते हैं तो आपको पता है, मैंने कहा था ऐसे क्वेश्चन में लेट कर लेना, तो आप लेट कर लो। क्या कर लो? लेट 7x प्लस 1 7x प्लस 1 5x माइनस 3 इक्वल टू क्या मान लेना है? y। क्या मान लेना है? y। अगर ये y होगा तो मुझे बता दो 5x माइनस 3 अपॉन 7x प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन y नहीं होगा? होगा नहीं होगा? देखो ध्यान से, ये बन जाएगा 3y, ये बन जाएगा 4 इंटू 1 अपॉन वाई, और ये इक्वल टू में क्या है? 11। आप एलसीएम ले लो तो ये y आ जाएगा एलसीएम, ये बन जाएगा 3y स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू 11। तो ये बन जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 11y। तो ये बन जाएगा 3y स्क्वायर माइनस का 11y माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो गई है। इसको सॉल्व कर लो फटाफट से, इसको सॉल्व कर लो, इसकी वैल्यू पुट कर लो, एक तो 12 रख लो और एक क्या रख लो? y रख लो, क्योंकि 12 लाना है आपको, इक्वल टू 0 रख लो। इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 3y, अगर 3y आएगा तो y माइनस क्या बचेगा? 4, y माइनस 4, यहाँ 1 कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा y माइनस 4 इक्वल टू 0। y माइनस 4 सेम एक तरफ ले लो और हमारे पास 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 ले लो, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 4 और यहाँ से 3y प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 1 अपॉन 3। समझ में आ रही है? तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई है? 4 और माइनस 1 अपॉन 3। क्या हमको y निकालना है बच्चों? क्या हमको y निकालना है? नहीं, हमको x निकालना है। हमने y तो निकाल लिया लेकिन हमें x निकालना है। हम y के किसके बराबर मान रखें? y बराबर है 7x प्लस 1 अपॉन 5x माइनस 3 इक्वल टू y है, और y की वैल्यू हमारे पास 4 है। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 7x प्लस 1 हो जाएगा, ये 20x माइनस का कितना है? 112। ये बन जाएगा हमारा, उधर जाएगा कितना? माइनस का 13x इक्वल टू ये क्या बन जाएगा? माइनस 13। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। क्या आ जाएगी x की वैल्यू? 1। अगर x बना गया, दूसरी वैल्यू ले लो। अब आप दूसरी वैल्यू ले लो, 7x प्लस 1 अपॉन 5x माइनस का 3 इक्वल टू क्या लेना है? माइनस 1 अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 21x प्लस 3, ये बन जाएगा माइनस का 5x प्लस का 3। ये देखो इधर जाओगे तो ये बन जाएगा 26x, और ये जाएगा हमारा कितना बाबू? 0। अगर 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू, दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो x की दो वैल्यू आ रही हैं, एक आ रही है 0 और एक क्या आ रही है हमारी? क्या आ रही है बच्चों? 1। तो इस क्वेश्चन में नोटिस करो आप, पहले भी 0 आया था, अब भी 0 आ रहा है, इसका मतलब एक वैल्यू 0 होगी ही होगी इस टाइप के क्वेश्चन में। समझ आ रही है? अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ जाना चाहिए। पढ़ने की कोशिश करो एक बार, पढ़ो अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हार्ड क्वेश्चन है, मतलब बोल सकते हैं थोड़ा सा माइंड लगाना है इसमें। बोला इफ साइन थीटा और कॉस थीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन के रूट दे रखे हैं, हमका बोला है बी की वैल्यू बता दो। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी आपको? अब तक बताओ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके दो रूट होते हैं, एक तो अल्फा होता है और एक क्या होता है? बीटा। इसमें अल्फा की जो वैल्यू दी है वो दे रखी है साइन थीटा, और बीटा की जो वैल्यू दी है वो कितने दे रखी है? कॉस थीटा। हमें बोला है कि बी स्क्वायर इक्वल टू होगा क्या? बी स्क्वायर इक्वल टू होगा क्या? इसकी वैल्यू बता दो आप। बच्चों ध्यान से देखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 अल्फा। आपको कॉफिशिएंट रिलेशनशिप पढ़ाया गया पॉलिनोमियल में कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। होता है नहीं होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये हो जाएगा साइन बीटा, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये तो यहाँ से निकल गया। उसके बाद हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है? साइन थीटा, और बीटा की वैल्यू कितनी है? कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू है साइन सी अपॉन ए। ये दूसरी वैल्यू दे रखी है। हमें इन दोनों का यूज करके हमें क्या लेके आना है? बी स्क्वायर। बच्चों देखो वहाँ बी स्क्वायर बनाना है, तो इसको बी स्क्वायर कैसे बनाएंगे? इसको बी स्क्वायर कैसे बनाएंगे? इस इक्वेशन में क्या कर लेते हैं हम लोग? दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं। दोनों साइड क्या कर लेते हैं? स्क्वायरिंग। जब स्क्वायरिंग करेंगे इसका मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर
इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर। अब इसको खोलने की कोशिश करो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, आई मीन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है। तो यहाँ पे बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू बन जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बच्चों इसकी वैल्यू कितनी बढ़ाई गई है, इसकी वैल्यू होती है 1। 2 का 2 रहने दो, साइन का साइन रहने दो, कॉस का कॉस रहने दो, ये बी स्क्वायर अपॉन क्या रहने दो, ए स्क्वायर। अब तुम मुझे ये बताओ साइन ए कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, सी अपॉन ए है। क्या ए वाली वैल्यू यहाँ पे नहीं रख सकते आप, 1 का 1 रहने दो, ये हो जाएगा 2 सी अपॉन ए इक्वल टू क्या बनने वाला है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम लेने की कोशिश करो, एलसीएम लोगे तो ए बन जाएगा ए, ये बन जाएगा ए प्लस 2c इक्वल टू क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बच्चों ध्यान से देखना, ए से ए कट गया, हमारे पास जो आया है ना वो आया है ए प्लस 2c इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, बी स्क्वायर की। तो सी को उधर भेज दो, जब सी ए को उधर भेज दो तो ए स्क्वायर बन जाएगा और ये बन जाएगा 2ac इक्वल टू क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, अगर बी स्क्वायर की वैल्यू की बात करें तो कितनी आई है, ए स्क्वायर प्लस 2ac। क्या आई है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ac। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आई है, बी की वैल्यू, आई मीन बी स्क्वायर की वैल्यू। समझ आ रही है बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का। समझ में आ रही है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अब जल्दी से पढ़ने की कोशिश करो। हमें बोला है ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ दिस, ये हमें इक्वेशन दे रखी है और इसके रूट्स क्या दे रखे हैं, ए और बी। हमें बोला है कि ए और क्या होता है, ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करो। तुम्हें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें दो जीरोस होंगे, इसमें दो जीरोस होंगे, एक अल्फा होगा और एक क्या होगा, बी। क्या होगा, अल्फा और बीटा। क्वेश्चन है बोला अल्फा की वैल्यू ए है और बीटा की वैल्यू कितनी है, बी है। चलो हम लिख लेते हैं। अब तुम्हें मैंने ये भी पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन क्या होता है, ए होता है। अगर इससे कंपैरिजन करोगे तो ए बी और सी की वैल्यू बता दो। ए की वैल्यू 1 है क्योंकि एक्स स्क्वायर सब कुछ नहीं है 1 है, बी की वैल्यू मतलब एक्स के साथ ए है और सी मतलब जो अकेला है तो बी है। समझ में आ रही है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू ए है, सी की वैल्यू क्या है, बी है। हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है, ए है और बी की वैल्यू कितनी है, ए है। ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, मुझे बता दो इसकी वैल्यू क्या है, बी कितना है हमारे पास, बी है हमारा माइनस ए, ये कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हमारे ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस ए। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2 है। ये रिलेशन याद रखना, बी इक्वल टू क्या है हमारे पास, -2 है। बी इक्वल टू क्या है, -2 है। अब ध्यान से दूसरा रूल ये है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है सी अपॉन ए के। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए के। ए का ए रहने दो, बी का बी रहने दो। सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी है अपॉन क्या है 1। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ए बी इक्वल टू आ गया है बी के, बी से बी कट कर देंगे, उल्लू की तरह लेकिन करना नहीं हमको, हम वैल्यू पुट करेंगे बी की वैल्यू। हम लोग बी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। बी कितना है हमारे पास, 2 है। बी कितना है हमारे पास, बी की वैल्यू -2 है। यहाँ पे भी क्या रख देते हैं, -2 है। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये बन जाएगा -2a का स्क्वायर और ये बन जाएगा -2a। इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेजोगे तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर माइनस का 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसको उधर भेज दिया प्लस बन गया। ये देखो -2a स्क्वायर -2a बन गया। यहाँ पे क्या आ रहा है, 2a कॉमन आ रहा है। जब 2a कॉमन आएगा तो a -1 बचेगा, a माइनस क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पे देखोगे तो 2a इक्वल टू 0 आ गया, तो a की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे b की वैल्यू a -1 इक्वल टू 0 होगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 1 आ जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1। अब a की वैल्यू 2 आ रही है हमारे पास। अगर a की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू 0 और a की वैल्यू क्या है, 1, तो b कितना होगा, b इक्वल टू है -2a और b इक्वल टू है हमारे पास कितना, -2 है। यहाँ से b की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 जैसे पुट करोगे, और यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 है।
समझ में आ रही है? तो ए और बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ए की 0 और 0 दोनों सेम है, और एक की वैल्यू बी और बी की, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू -2 है। तो मुझे बताओ ए प्लस बी कितना हो जाएगा। ए हमारे पास 1 है और ए हमारे पास -2 है, -1 और -2 कितना हो जाएगा, -1। तो ए प्लस बी की जो वैल्यू आई है वो -1 आई है। समझ आ रही है? तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आई है, -1 आई है। ये दिमाग लगाना था इस क्वेश्चन में। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था। ये हमारा क्या था, लास्ट क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। समझ में आ रही है? क्वेश्चन मैंने कितने क्वेश्चन कराए क्वाड्रेटिक के, 20 क्वेश्चन कराए। इसमें से कम 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे या इसके जैसे क्वेश्चन आ ही जाएंगे। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, अच्छे से रिवाइज कर लें। समझ में आ रही है? कम से कम 2-3 बार वीडियो देखें और उसको बार बार लिखें और बार बार करने की कोशिश करें। आप करते रहें जब तक हम लोग आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आएंगे, नई सीरीज लेके आएंगे। समझ में आ रही है? तो आज के लिए हम लोग इतना ही छोड़ते हैं। धन्यवाद।